बहू, तेरा भाई आ रहा है कि नहीं राखी पर? रुक्मणी जी ने अपनी बहू को आवाज़ लगाई। बहू ने रसोई से बाहर आकर कहा, मम्मी जी, पहली राखी है, मैं तो खुद जाने वाली थी, लेकिन पता नहीं क्यों भैया ने कहा वह खुद आ रहे हैं। तो रुक्मणी जी ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, देखो बहू, आना तो उसको ही चाहिए, और अगर आएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम्हारी नन भी तो आएगी, वो भी तो पहली बार अपनी भाभी को राखी बांधेगी। सासू माँ की बात सुनकर काजल हल्के से मुस्कुराकर रह गई। बाद में रुक्मणी जी ने अपनी बेटी को फ़ोन किया, देख संगीता, राखी वाले दिन टाइम पर आ जाना। बहू के भाई को मैंने तो फ़ोन करके कह दिया है कि हमारे यहाँ पहली राखी पर भाई आता है, और छोटा मोटा नहीं बल्कि पूरे घर के कपड़े, फल, मिठाइयाँ के टोकरे के साथ आता है। तो संगीता ने हंसते हुए कहा, अरे मम्मी, कहीं भाभी को पता न चल जाए। तो रुक्मणी जी धीरे से बोली, अरे कैसे पता चल जाएगा, उसने बहन दी है इस घर में, वह कभी नहीं बताएगा। दोनों माँ बेटी फ़ोन पर एक दूसरे से बात करके खिलखिला रही थी। उधर काजल का भाई अपने घर परेशान बैठा हुआ था। रुक्मणी जी ने उसे जो फ़ोन पर कहा था, उसने वह अभी तक अपने माँ बाप को भी नहीं बताया था कि कहीं उनको दुख ना पहुँचे। एक तो काजल की शादी का कर्ज अभी तक उतार रहे हैं। काजल के भाई की सगाई हो चुकी थी, लेकिन उसने इस कर्ज के कारण अपनी शादी को 1 साल के आगे टाल दिया था। राखी का दिन आया तो संगीता सुबह सुबह ही मायके आ गई। रुक्मणी जी तो काजल को पहले ही उसकी पसंद का खाना बनाने का आदेश दे चुकी थी, मगर काजल को अपने भाई की पसंद का भी ख्याल था। रुक्मणी जी अचानक रसोई में यही तो देख रही थी, 4 तरह की सब्जी बना रही है। तो उन्होंने डोंगे का ढक्कन उठाते हुए कहा, अरे बहू, इतना सारा खाना क्यों बनाया? मैंने तो 2 सब्जियों के लिए कहा था, यह तो 4 सब्जी रखी हुई है। दम आलू और शाही पनीर बनाना था, लेकिन तुमने तो छोले और मलाई कोफ्ता भी बना लिया। तो काजल ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी, क्या है ना, मेरे भाई को मलाई कोफ्ता और छोले बहुत पसंद है। आज वो आ रहा है तो सोचा कि उसकी पसंद का भी बना लेती हूँ। सुनकर रुक्मणी जी के मुंह टेढ़े हो गए। वह मुंह पर ताला लगाकर अपने कमरे में चली गई, मगर संगीता के सामने चुप नहीं रही। महारानी भाई की पसंद का खाना बना रही हैं। अरे, जो था वही खा लेता, अलग से खर्च करने की क्या ज़रूरत है? तो संगीता भी बोली, हाँ मम्मी, भाई नहीं, जैसे कोई सेलिब्रिटी आ रहा है। तो रुक्मणी जी ने लंबी सांस लेकर कहा, चलो देखते हैं लेकर क्या आता है। जैसा कहा था वैसा करता है कि नहीं। उधर सारा खाना बनाने के बाद काजल खाने को बड़े प्यार से देख रही थी। उसे तो भाई का बेसब्री से इंतज़ार था। तभी उसके पति विकास ने कहा कि काजल, तुम्हारा भाई तो आया नहीं, लेकिन मेरी दीदी तो आ गई है ना, कम से कम हम लोग तो राखी कर लें। रुक्मणी जी तो बार बार घड़ी देख रही थी कि काजल का भाई आखिर कब आएगा। उन्होंने काजल से पूछा कि बहू, अभी तक नहीं आया तुम्हारा भाई? मायूस काजल ने धीरे से कहा, हाँ मम्मी जी, अभी तक नहीं आया, पता नहीं क्यों, फ़ोन कर रही हूँ तो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। काजल भी बार बार घड़ी में समय देख रही थी, लेकिन फिर उसे संगीता से राखी बंधवानी पड़ी। राखी के बाद संगीता ने कहा, भाभी, अब खाना तो लगा दो, आपका भाई तो आया नहीं, कम से कम हम खाना तो खा लें। उदास काजल ने तुरंत ही टेबल पर खाना लगा दिया। तो रुक्मणी जी बोली, बहू, तुम क्या खड़ी हो वहाँ पर, यहाँ बैठकर खाना खा लो। उदास काजल ने धीरे से कहा, मम्मी जी, बिना राखी बांधे मैं तो नहीं खाऊंगी। इस बार तो रुक्मणी जी अकड़ पड़ी। अरे, यह कौन सा रिवाज है? बहू, भाई नहीं आएगा तो क्या खाना नहीं खाओगी? यह सुनकर तो काजल का दिल कांप गया। तभी डोरबेल बजी तो आंसू भरी आंखों से काजल मुस्कुराकर बोल पड़ी, अरे भैया आ गए। वह तुरंत दरवाज़ा खोलने गई तो रुक्मणी जी उत्सुकता से दरवाजे की तरफ देखने लगी। फिर संगीता की तरफ देखकर मुस्कुराई, मानो आंखों ही आंखों से कह रही हो, अब आएगा मज़ा। काजल ने दरवाज़ा खोलकर भाई को देखा तो लिपटकर रो पड़ी।
कब से इंतज़ार कर रही थी आपका। तो भाई हंस पड़ा। अरे ट्रैफिक ही इतना था। पीछे से रुक्मणी जी बोली, अरे दीपक, तुम तो बड़ी शांति से आए हो। मैंने तो सोचा था कि पहली बार बहन के ससुराल आ रहे हो तो गाजे बाजे के साथ आओगे। कहते ही रुक्मणी जी ऐसे हंस पड़ी मानो मजाक कर रही हूँ। लेकिन सच तो यह था कि वह दीपक के दाएं बाएं देख रही थी। दीपक ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ भारी भरकम बैग टेबल पर रख दिया। रुक्मणी जी के मुंह से निकल पड़ा, केवल एक थैला? मैंने तो। लेकिन वह अपने आखिरी शब्द को मुंह में दबा गई। विकास ने तुरंत बैठने के लिए और काजल भी तुरंत उसके लिए पानी ले आई। तो विकास ने कहा कि काजल, जल्दी से राखी बांध लो क्योंकि तुमने अभी तक खाना भी नहीं खाया। उसके बात पर रुक्मणी जी और संगीता ने तुरंत मुंह बना लिया। काजल ने राखी बांधी तो दीपक ने थैले से निकालकर एक साड़ी और लिफाफा देते हुए कहा, काजल तेरा गिफ्ट। काजल ने खुशी से उसी साड़ी को हाथ में पकड़ लिया। तो रुक्मणी जी बोली, बहू लिफाफा खोल कर तो देखो। रुक्मणी जी का यह सवाल काजल को अजीब सा लगा। उसने हिचकते हुए कहा, मम्मी जी बाद में देख लूँगी। तो संगीता भी बीच में कूद पड़ी, अरे भाभी, सबके सामने खोलोगी तो कौन सा हम रख लेंगे। हम भी तो देखें राखी पर आपको कितना माल मिल रहा है, और फिर आज तो आपका लेना बनता है। मुझे भी तो विकास ने दिया है। विकास ने संगीता को आंखें दिखाई, मगर संगीता तो काजल के पीछे पड़ गई। तो काजल को उसी समय लिफाफा खोलना पड़ा। काजल ने उसमें रखे पैसे एक साथ बाहर निकाले तो रुक्मणी जी बोली, दिखाओ तो कितने हैं। हम तो सारी बहनों को अपने ज़माने में एक दूसरे से पूछते थे कि तुझे क्या मिला। आज वही दिन याद आ रहा है। रुक्मणी जी तो मुस्कुरा रही थी, लेकिन काजल को अपने भाई के सामने ही यह सब करना बहुत अजीब लग रहा था। विकास ने भी कहा, वो ज़माना और था, आजकल यह सब अच्छा नहीं लगता। जो है ठीक है। लेकिन बेटे की बात पर गुस्सा आ गया और उनके गुस्से को देखकर काजल ने उनके सामने ही पैसे गिने। पूरे 5,000 थे। तो रुक्मणी जी हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं, देने को तो लोग जाने क्या क्या देते हैं। तभी उसके भाई ने एक और साड़ी निकालकर रुक्मणी जी को देते हुए कहा, मौसी जी आपके लिए भी ये साड़ी है। रुक्मणी जी ने तुरंत साड़ी पकड़ते हुए कहा, ओह अच्छा, मैं तो समझी तुम हमको भूल ही गए। फिर तो संगीता तिरछी निगाहों से उसे देखने लगी और तभी उसने एक और साड़ी निकालकर संगीता को भी दी। लीजिए दीदी, ये आपके लिए। रुक्मणी जी ने पहले अपनी साड़ी और फिर संगीता की साड़ी को घूरते हुए कहा, अरे केवल साड़ी ही लाए हो। लेकिन मैंने तो। फिर तो चौंक कर काजल अपनी सास को देखने लगी। लेकिन तभी उसके भाई ने बैग में से एक लाल रंग का बॉक्स निकालकर खोला, जिसमें से 3 जोड़ी पायल निकली। तो रुक्मणी जी दबी मुस्कुराहट में संगीता को देखने लगी। उसने सबसे पहले एक जोड़ी पायल रुक्मणी जी को और एक जोड़ी संगीता को देखते के बाद एक जोड़ी पायल अपनी बहन को देते हुए कहा, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं ला पाया। यह सुनकर काजल की आंखों में आंसू आ गए। विकास बोल पड़ा, दीपक, यह सब लाने की भी ज़रूरत नहीं थी। तुम तो शादी में पहले ही इतना खर्चा कर चुके हो और आज इतना सब। रुक्मणी जी ने तुरंत पायल अपने हाथ में ली और उलट पुलट कर देखते हुए बोली, लग तो रही है कि चांदी की है। यह सुनकर तो काजल की आंखें फटी रह गई। तो उसका भाई भी बेबस सा रुक्मणी जी को देखने लगा। विकास ने अपनी माँ से कहा, मम्मी कैसी बातें कर रही हो, चांदी की तो है। रुक्मणी जी ने फिर से एक तीर छोड़ा, चलो ठीक है, चांदी भी। मायूस दीपक की आंखें तुरंत भर आई, लेकिन बेचारा कुछ नहीं कह पाया और अपने भाई की इस हालत को देखकर काजल का मन ही मन दुख से बुरा हाल हो रहा था। तभी उसकी नज़र अपने भाई के हाथ पर गई तो काजल उसका थाली हाथ देखकर चौंक पड़ी और उसने दीपक का हाथ एकदम से पकड़कर कहा, अरे भैया, आपकी अंगूठी कहाँ गई? एंगेजमेंट वाली।
काजल का यह सवाल सुनकर तो दीपक छकपका गया और फिर नकली मुस्कुराहट दिखाते हुए बोला, अरे हाँ, वो क्या है ना, हाथ में बहुत चुभ रही थी इसलिए उतार कर रख दी। यह सुनकर विकास हंसने लगा कि अभी से तुम्हें अंगूठी चुभने लगी तो शादी के बाद क्या होगा। उसके बाद काजल ने अपने भाई के साथ खाना खाया और उसका भाई चला गया। लेकिन उसके जाते ही रुक्मणी जी ने काजल को सुनाते हुए कहा, बहुत कम भाई होते हैं जो अपनी बहन की लाज रखते हैं। यह सुनकर विकास हैरान होकर देखने लगा तो वहीं खड़ी काजल भी हक्की बक्की सी हो गई और उसने पूछ लिया कि मम्मी जी क्या बात है, ऐसा क्यों बोल रही हूँ। तो संगीता ने कहा, अरे तुम्हारा भाई पहली बार आया था भाभी, और देखकर क्या गया है, यह चांदी के गिफ्ट, और भाभी साड़ी भी तो कुछ ज़्यादा महंगी नहीं है। तभी रुक्मणी जी बीच में बोली, अरे साड़ियाँ तो घर में रखी होगी, अभी शादी हुई है, पता नहीं लोगों ने क्या क्या दिया होगा, यह तो बस हमको साड़ी ही देकर गया है। यह बात तो काजल को बुरी तरह चुभ गई। उसकी आंखों में आंसू देखकर विकास ने गुस्से में अपनी बहन से कहा, अरे दीदी कैसी बात कर रही हो, और मम्मी आपको तो दीदी को समझाना चाहिए, ऊपर से आप भी ऐसी बातें बोल रही हो। आपने दीपक से भी कह दिया, बेचारे दीपक का चेहरा कैसे लटक गया था। अरे आप लोगों को यह सब छोटा सा क्यों लग रहा है, उसे तो वैसे भी सबके लिए लाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आज तो केवल भाई बहन का त्यौहार है। काजल ने कभी भी रुक्मणी जी को ऐसे अंदाज में नहीं देखा था। आज यह पहली बार था जब दोनों माँ बेटी उसे लालची नज़र आ रही थी और उनके लालच को देखकर वह हैरान थी। विकास जब नाराज़ होने लगा तो दोनों माँ बेटी कमरे में चली गईं। पीछे से रुक्मणी जी ने आवाज़ देकर कहा, बहू हमारे कमरे में चाय दे जाना। कमरे में खड़ी काजल अपने आंसू पोंछ रही थी। उसने विकास के कमरे में आते ही कहा, विकास मेरे भाई ने जितना हो सका उतना किया, लेकिन पता नहीं आज तुम्हारी मम्मी कैसी बातें कर रही हैं। उन्होंने तो भैया के सामने भी कह दिया, उनका कितना दिल दुखा होगा। काजल को बिलखते हुए देखकर विकास ने उसको गले से लगा लिया। तभी रुक्मणी जी ने फिर से कहा, अरे बहू चाय बनी कि नहीं। अपने दुख को एक तरफ रखकर काजल रसोई में चाय बनाने गई और जब चाय लेकर सासू माँ के कमरे में बाहर पहुँची तो संगीता हंस रही थी। अरे मम्मी देखा आपने, जब आपने पायल के लिए कहा तो उसके भाई का मुंह कैसे छोटा हो गया था। तो रुक्मणी जी बोली, अरे मैंने उसको फ़ोन पर सबके लिए सोने की चीज़ लाने को कहा था और फूलों के टोकरे भी मंगवाए थे, मगर वह तो कुछ भी नहीं लाया। वह तो सबके लिए पायल उठा लाया। अरे मुझे पायल थोड़ी चाहिए थी, क्या करूँगी पायल पहनकर, और यह साड़ी यह तो किसी मतलब की नहीं है, न रंग है न ढंग का डिज़ाइन। यह सुनकर तो काजल का दिमाग जैसे भनभना उठा। उसे ऐसे लगा जैसे उसके तन बदन में सैकड़ों ज्वालामुखी एक साथ फट रहे हैं। अच्छा तो इसलिए भैया सबके लिए पायल लेकर आए थे, जबकि त्यौहार तो केवल भाई बहन का था। इन्होंने मेरे भैया से कहकर सब कुछ मंगवाया और फिर भी उनका अपमान किया। रुक्मणी जी का सच जानकर काजल की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अचानक चाय लेकर कमरे में घुसी तो दोनों माँ बेटी अचकचा गईं। उसने बिना कुछ बोले चाय को टेबल पर रखा और अपने कमरे में आ गई। कमरे में आते ही उसने विकास को सब कुछ बताया और यह सब जानकर तो विकास को भी शर्मिंदगी होने लगी। काजल ने कहा, सोचा भी नहीं था तुम्हारी मम्मी ऐसी निकलेंगी। उन मीठी मीठी बातों के पीछे ऐसा चेहरा निकलेगा। उस रात संगीता घर पर ही रुकी और अगले दिन भी उसका वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। उधर काजल का मन शांत नहीं था। काजल की बात कभी नहीं भूल सकती थी कि रुक्मणी जी ने उसके भाई पर इतना खर्च करने का दबाव बनाया, लेकिन 2 महीने की शादी में फ़िलहाल चुप रहना उसे सही लग रहा था। उसने सोच लिया कि मौका आने पर वह चुप नहीं बैठेगी। कुछ दिन बाद काजल की माँ ने रुक्मणी जी को फ़ोन करके कहा कि
आपके पूरे परिवार सहित हमारे घर आना है, क्योंकि दीपक का जन्मदिन है। इसके बाद तो दीपक शादीशुदा हो जाएगा, तो सोचा इस बार जन्मदिन मनाकर उसको सरप्राइज़ देते हैं। यह खबर सुनकर तो रुक्मणी जी खुशी से उछल पड़ी। अरे वाह, फिर तो हमें बढ़िया विदाई मिलेगी। आखिर बहू के मायके में शादी के बाद पहली बार आएंगे। यह सुनकर तो काजल की माँ से कुछ बोलते ही नहीं बना, लेकिन फिर उन्होंने हंसते हुए कहा कि अरे संभन जी, आप आइए तो सही। काजल अपनी मायके जाने को लेकर बहुत खुश थी। अभी जन्मदिन के लिए पूरा 1 हफ्ता बाकी था, लेकिन उससे पहले ही अचानक काजल के पिताजी की तबीयत खराब हो गई। उसे अचानक विकास के साथ जाना पड़ा। रास्ते भर उससे घबराहट होती रही, पता नहीं पापा कैसे होंगे। और जब वह घर पहुंची तो घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, जिसे देखकर वह चौंक गई। विकास के साथ वह सीधी घर के अंदर गई, लेकिन अपनी माँ और दीपक की बातें सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। मम्मी, काजल की शादी के लोन की हर महीने किस्त देता हूँ, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं। मैं पापा को अस्पताल लेकर कैसे जाऊँ? मैंने आपको बताया नहीं, मुझे तो अपनी सगाई की अंगूठी भी गिरवी रखनी पड़ी, क्योंकि राखी पर काजल की सास ने इतना सब लाने को कह दिया था कि जिसका मेरी हैसियत ही नहीं थी। उसकी शादी करने में तो पहले ही मैं कर्ज में डूब गया, ऊपर से पापा भी बीमारी ठीक ही नहीं होती। कितने साल हो चुके हैं। यह कहते रहते उसका परेशान भाई रो पड़ा। यह सुनकर काजल का दिल थक से रह गया। उसे तो एहसास भी नहीं था कि उसकी शादी होने के बाद घर में इतनी तंगी का माहौल है। हड़बड़ाई हुई काजल रोते हुए कमरे में जाने को ही थी कि उसकी माँ ने रोते हुए कहा, बेटा तूने ये क्या किया? कर्ज ही नहीं चुका पा रहे हैं तो कर्ज चुकाकर अंगूठी वापस कैसे आएगी? तूने सोचा नहीं कि लड़की के घर वाले क्या कहेंगे कि अंगूठी कहाँ गई? दीपक रोते हुए अपनी माँ से लिपट कर बोला, मम्मी मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। आपसे कहता तो आप भी परेशान हो जाती, इसलिए अपने आप ही ऐसा कदम उठा लिया। दोनों माँ बेटे की बात सुनकर बाहर खड़ा विकास तो अब अपनी नज़रों में ही खुद को गिरा हुआ महसूस करने लगा। उसे अपनी माँ पर गुस्सा आ रहा था। उधर काजल के आंसू तो किसी झरने की तरह बह रहे थे। उसने काजल की पीठ थपथपाई और काजल का हाथ पकड़कर अंदर जाकर बोला, अरे दीपक, रो क्यों रहे हो? पापा जी जल्दी ठीक हो जाएंगे। काजल और विकास को देखकर दोनों माँ बेटे चौंक गए। काजल ने जताया नहीं कि उसने सब कुछ सुन लिया है। विकास ने अगले दिन दीपक को 25,000 अपने फ़ोन से ट्रांसफ़र करके कहा, दीपक मुझे सब पता है, तुम्हारी अंगूठी कहाँ गई है, और यह सब मेरी मम्मी की वजह से। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ दीपक। तुम्हें जो भी ज़रूरत पड़े मुझे बताना, क्योंकि तुम लोग भी मेरा परिवार हो। दीपक को विकास का इतना बड़ा दिल देखकर रो ही पड़ा। अपने पापा से मिलकर काजल वापस आ गई, लेकिन दिल पत्थर के समान हो गया था। दोनों के घर आते ही रुक्मणी जी बोली, अरे बहू, कहीं तुम्हारे पापा बेटे के जन्मदिन की पार्टी के खर्च से तो इतने बीमार हो गए? कहीं उन्हें डर तो नहीं लग रहा कि अब लड़की के ससुराल वालों को विदाई भी देनी पड़ेगी? रुक्मणी जी ने जिस तरीके से मजाक उड़ाकर यह बातें कही, काजल को देखकर दंग रह गई। तभी उसकी नंद संगीता भी बोली, अरे भाभी, इस बार चांदी के सामान से काम नहीं चलेगा। दोनों माँ बेटी की लालच भरी बातें सुनकर तो काजल ज्वालामुखी के समान फट पड़ी। मेरे परिवार का मजाक उड़ाते हुए आपको शर्म नहीं आई मम्मी जी? आपसे तो हिसाब मैं बाद में करूँगी, पहले इस नंद रानी को देख लेती हूँ। वह तुरंत तनतनाते हुए रुक्मणी जी के कमरे में आ गई और संगीता का बैग लाकर बीच आंगन में पटक कर बोली, नंद रानी, अपना बैग उठाओ और अभी के अभी अपने घर निकल जाओ। यह देखकर रुक्मणी जी गुस्से से थनथना गई। बहू, यह क्या बदतमीज़ी है? अपने मायके से आकर अभी ठीक से घर में कदम भी नहीं रखा और मेरी बेटी की बेइज्जती कर रही है। और विकास, तू खड़ा होकर क्यों देख रहा है? रुक्मणी जी ने कहा, लेकिन
विकास कुछ नहीं बोला, लेकिन काजल ने गरज कर कहा, क्योंकि यह इसी लायक है। इनके मन में तो कूट कूट कर लालच भरा है। इन्हें तो तब समझ में आएगा जब इनके ससुराल में इनके भाई की बेइज्जती ऐसे होगी जैसे यहाँ मेरे भाई की कर रही है। फिर तो रुक्मणी जी ने आगे बढ़कर उसको हाथ मारने के लिए आगे हाथ बढ़ाया। उससे पहले ही काजल ने उसका हाथ पकड़ के तेजी से घुमा दिया। मम्मी जी, आपको एहसास भी है कि आपकी एक घटिया हरकत के कारण मेरे भाई और मेरे परिवार को कितना दुख पहुंचा है? अरे, लड़की वाले बेटी की शादी करने में कर्ज में डूब जाते हैं, लेकिन आप जैसे ही ससुराल वाले उनको फिर भी नोचना नहीं भूलते। आपकी हिम्मत कैसे हुई राखी पर मेरे भाई से इतना सामान मंगवाने की? फिर तो रुक्मणी जी ने अपना हाथ झटके से झुकाया और आंखें लाल करते हुए बोली, लगता है कान भर दिए तेरे, वहीं से सीख कर आ रही है ना? अब तो काजल की आवाज़ और भी ऊंची हो गई। मेरे परिवार वाले इतने घटिया नहीं हैं कि वो आपकी गंदी सच्चाई मुझे बताते। वह तो अचानक जाने पर मैंने सुन लिया। आपने तो मेरे भाई का तमाशा बना कर रख दिया। राखी पर आपकी मांग की वजह से मेरे भाई को अपनी सगाई की अंगूठी गिरवी रखनी पड़ी। वो तो पहले ही कर्ज में था और अब आपके कारण और भी कर्ज में चला गया। इतने पर भी आपने मेरे भाई की कितनी बेइज्जती की और आज मेरे सामने मजाक उड़ा रही हो। संगीता ने तुरंत अपनी माँ की तरफ देखकर कहा कि मम्मी, आपका तो पल्ला जाने की किस गरीब खानदान में पड़ गया। यह कहकर संगीता अपना बैग उठाकर कमरे में वापस ले जाने लगी, मगर काजल ने बैग छीनकर कहा, बाहर जाने का रास्ता उधर है नंदरानी, इधर नहीं। और मम्मी जी, शुक्र कीजिए आपको नहीं निकाल रही। तभी विकास ने कहा, मम्मी, इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी आपकी आंखों में ज़रा सा एहसास नहीं। तभी काजल ने ज़ोर से दहाड़ते हुए कहा, विकास, जब इनको गलती का एहसास ही नहीं है तो मुझे भी यहाँ नहीं रहना। मैं हर रोज़ अपने परिवार का मजाक बनते हुए नहीं देख सकती। फिर तो विकास ने भी कहा कि हाँ, मैं भी नहीं रहना चाहता, क्योंकि तुम्हें हर वक्त रोते हुए मैं नहीं देख सकता। तुम जहाँ रहोगी मैं वहीं रहूँगा। फिर तो रुक्मणी जी के पैर कांपने लगे, क्योंकि अब तो बेटे ने भी घर से जाने के लिए कह दिया। संगीता तो उसी वक्त छोटा सा मुंह लेकर निकल गई, लेकिन रुक्मणी जी दोनों के पैरों में गिर गईं। माफ़ कर दो तुम दोनों मुझे। बहू, मुझे अपनी गलती का एहसास है। बहुत गलत किया है मैंने। तू जो चाहे सज़ा दे दे, मगर घर छोड़ के मत जा। इसके बाद काजल अपने कमरे में तो चली गई, मगर रुक्मणी जी के कहे गए शब्द इतनी जल्दी उसके दिमाग से निकलने वाले नहीं थे, और इसी कारण उसके और रुक्मणी जी के बीच जो दूरी थी वह भी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं थी।